जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर 5 का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज का मतलब होता है कि आपको वो चीज़ कहाँ से मिलेगी। तो आप पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो इट मीन्स हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि हमें एनर्जी जो है वो कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम कुछ सोर्सेज को जो है वो डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास सबसे पहले है फॉसिल फ्यूल एनर्जी, नंबर 2 पर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी और नंबर 3 पे है हमारे पास सोलर एनर्जी। तो क्योंकि इनमें सारा कुछ थ्योरी बहुत ज़्यादा लिखी हुई थी, तो मैंने इसलिए पहले से बोर्ड आपके सामने प्रिपेयर कर दिया ताकि हेडिंग्स वगैरह हमें क्लियर हो जाए। अब हम जो भी टाइम लगाएंगे वो किसके ऊपर लगाएंगे, इसको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, हमारा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले पॉइंट है फॉसिल फ्यूल्स होते क्या है। फॉसिल फ्यूल में आपने याद रखना है ऑयल, गैस और कोल। ऑयल, गैस और कोल, इन तीनों को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं तो आपको पता होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि ये प्लांट्स और एनिमल्स जब हजारों साल पहले डेड हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं ज़मीन में, तो उन्हीं वही कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, फॉसिल्स में। अच्छा, अब होता ये है इन तीनों की जो बर्निंग है, जब हम इन तीनों को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उससे जो हमें एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल एनर्जी। तो फॉसिल फ्यूल एनर्जी कम्स आउट फ्रॉम बर्निंग ऑफ ऑयल, कोल एंड गैस। बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स गिव आउट हीट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप इनको बर्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। ये देखिए, बर्निंग का जो भी प्रोसेस होता है उससे आपको क्या मिलती है, हीट, विच इज यूज्ड टू जनरेट स्टीम। अच्छा, अब वो जो हीट आपको मिल रही है उससे हम क्या करते हैं, पानी को कन्वर्ट करवाते हैं स्ट्रीम के अंदर। स्ट्रीम बोलते हैं भाप को। जब स्ट्रीम ऊपर की तरफ, देखिए जब भी आप पानी को गर्म करेंगे स्ट्रीम ऊपर की तरफ मूव करती है, तो वो जब स्ट्रीम ऊपर की तरफ मूव करेगी तो उसके रास्ते में हम रख देते हैं टरबाइन। टरबाइन एक मोटर है, आप जस्ट अभी यूँ समझ लें। तो जब वो टरबाइन स्ट्रीम ऊपर की तरफ पहुंचेगी तो टरबाइन घूमेगी। जब टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर चलेगा और जनरेटर के चलने से आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिलेगी। और ये बात जो मैंने आपको अभी बताई है ये बार बार रिपीट होती रहेगी। तो इट यूज्ड टू जनरेट स्टीम दैट रन्स द टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक की। हाइड्रो का मतलब होता है बच्चों वाटर, और जनरेशन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। और इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के जरिए आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर ऑफ फॉलिंग वाटर। पानी के गिरने की वजह से आप जो बिजली बनाते हैं उसे आप बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। मैंने बाकी थ्योरी नहीं लिखी, मैंने कहा डायग्राम पर हम फोकस करते हैं। आपको डायग्राम में नजर आ रहा है एक पोर्शन है जहां पर पानी मौजूद है, उसे हम बोलते हैं वाटर रिजर्वायर, जो कि पानी का सोर्स है। मतलब ये पानी का एक सोर्स है जिसे आप क्या बोल रहे हैं, वाटर रिजर्वायर। अब होता ये आम तौर पे ऊंची जगह पे, हाइट पे बनाया जाता है। जब इस ऊंची जगह से पानी फ्लोट करता है नीचे की तरफ, तो इसके रास्ते में हम रख देते हैं टरबाइन। जैसे अभी पीछे बात हुई, जब ये पानी यहाँ से गुजरेगा तो ये टरबाइन को घुमाएगा। जब टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर चलेगा और जनरेटर के चलने से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। देखा, मैंने आपको भी बताया था कि ये बात अब बार बार रिपीट होगी, हर अगले टॉपिक में हम इस बात को रिपीट करेंगे। और ये जो आपने पानी का एक वे बनाया हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, टनल। इज दैट क्लियर? चलिए, उसके बाद आ जाएगा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है?
सोलर एनर्जी, आपको पता है सबसे बड़ा सोर्स सोलर एनर्जी का कौन है? सन, सूरज। और आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में सोलर पैनल्स लग चुके हैं, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आता है तो लोगों ने अपना कन्वर्ट कर लिया अपने सिस्टम को सोलर सिस्टम पर, ताकि जो इतने हाई बिल हैं वो कम हो सके। तो एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कैन बी यूज इन टू वेज, दो तरीके हैं सोलर एनर्जी को यूज करने के। एक तरीका ये है, इट कैन बी यूज फॉर हीटिंग अ सिस्टम, मतलब कोई भी चीज आप उसे हीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। और दूसरा मेथड जो है वो है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी आप सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सेकंड पॉइंट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह हम सन लाइट को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं बेटा जी, उस डिवाइस को आप क्या कहते हैं? सोलर सेल। और उसी का दूसरा नाम क्या है? फोटोवोल्टिक सेल। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स सनलाइट, वो डिवाइस जो सनलाइट को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिसिटी में, उस डिवाइस को आप क्या कहते हैं? सोलर सेल कहते हैं। अब एक सोलर सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो उसके बहुत कम वोल्ट्स होते हैं, उसका आपको कोई फायदा नहीं। तो आपको तो ज़्यादा वोल्ट्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फोटो सेल्स को क्या कर लेते हैं? कनेक्ट कर लेते हैं आपस में एक लाइन में, एक सीरीज में, और उसको फिर आप क्या नाम देंगे? सोलर पैनल का। और सोलर पैनल आपने देखा होगा क्या होता है? दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज मेटल प्लेट्स विच आर पेंटेड ब्लैक। और ब्लैक इसलिए बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा, इसमें एक और तरीका है, हम सनलाइट के ज़रिए टेम्परेचर को भी इंक्रीज करवाते हैं। यानी कि अगर आप रिफ्लेक्टर लगाकर किसी भी एक खास एरिया पर सनलाइट को फोकस करवाएं तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप वहाँ पर पानी को हीट करेंगे, जो कि कन्वर्ट कर देगा पानी को स्टीम में, और अगेन स्टीम की मदद से आप टरबाइन को चलाएंगे, और टरबाइन के चलने से जनरेटर चलेगा, और जनरेटर के चलने से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया? चलिए, तो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये पता नहीं बुक में क्या इतना ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब आप एक दफ़ा बुक से पढ़ेंगे तो आपको बआसानी जो है वो समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। एक दफ़ा फिर देख लें, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया फॉसिल फ्यूल एनर्जी को। फॉसिल्स क्या थे? फॉसिल फ्यूल्स ऑयल, कोल और गैस। इनको जलाने से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम फॉसिल फ्यूल एनर्जी कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन हमने पढ़ा, पानी से जो बिजली बनती है उसे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कहते हैं, और उसमें पानी को एक खास साइड से गिराया जाता है। और आपको पता है कि ये काम कहाँ पर किया जाता है? डैम्स में। इसीलिए कहा जाता है कि जिस मुल्क में जितने ज़्यादा डैम्स होंगे वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे पाकिस्तान में बहुत कम डैम्स हैं, इसलिए बिजली की किल्लत जो है वो हर वक्त मौजूद रहती है। सोलर एनर्जी में हमने देखा कि सनलाइट को आप कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो डिवाइस आप इसमें यूज़ करते हैं उन डिवाइस को हम सोलर सेल्स बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियां हैं जो सोलर पर चलती हैं। इसी तरह कुछ टॉयज़, आपके कैलकुलेटर नॉर्मली आपने उसके ऊपर भी ब्लैक कलर का सोलर पैनल देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें, इनमें आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में खैर अब ये सिस्टम शुरू हुआ है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में बहुत देर से वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं सोलर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये टॉपिक थे जी आज के, और इनको आपने अब एक दफ़ा बुक से पढ़ना है और मार्किंग भी कर लेनी है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखें बच्चों, अल्लाह हाफिज़।